ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। मैं आपको ले चलता हूँ भगवत गीता की ओर, लेकिन इससे पहले एक सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया और अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, क्योंकि जीवन की जो शांति है उसका संबंध मेरे अनुभव से सांस की गहराई के ऊपर है। पहली प्रक्रिया इस तरह से करेंगे, छोटी छोटी प्रक्रियाओं से आपको परिचित कर रहा हूँ। आप जाने, स्वयं भी अनुभव करें, सीखे सिखाए। पहले हम राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे। लेफ्ट से देखना, मुझे गहरी सांस भरनी है और लेफ्ट से ही गहरी सांस उच्छ्वास को छोड़नी है। देखें, ठीक से तरह से चेक करें आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल में ऑब्स्टिकल्स है या गहरी सांस जाती है। ठीक से अनुभव करें। जैसे लेफ्ट पूरा हो जाए, एक ही आवर्तन लेना है, अभी एक ही आवर्तन। अब हम राइट से भरेंगे और छोड़ेंगे, इस तरह से भरनी है। ठीक से तरह से चेक करें आपका राइट नोस्ट्रिल ठीक से काम कर रहा है या इसमें ऑब्स्टिकल है। अब एक गहरी सांस उच्छ्वास का प्रयत्न करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरा उच्छ्वास छोड़ेंगे। केवल एक आवर्तन, केवल एक आवर्तन। गहरी सांस भरे, अंतर्दर्शन। आंख खुली रखे, बंद रखे, आपकी मर्जी। दोनों हित से यह प्रक्रिया की जाती है। दोनों प्रक्रियाओं से परिचय बनाए। प्रथम तल शरीर, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना का दर्शन, अनुभूति। एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, सेंसेशंस ऑफ द बॉडी, कंप्लीट बॉडी। आंखें खुली रखे, बंद रखे। भगवत गीता हम समझे इससे पहले स्वयं को जानना समझना जरूरी। अभी हम कर रहे हैं अंतर्दर्शन की प्रक्रिया। प्रथम तल शरीर। ये प्रक्रिया जब आप प्रातःकाल में, दोपहर में नींद आपकी समाप्त हो जाए और बिस्तर में उठो, 1 मिनट की ही प्रक्रिया है, छोड़े नहीं इसे, केवल स्मरण जरूरी। पहला तल शरीर, इसके साथ हम जोड़ते हैं नाभि केंद्र की सेंसेशंस का दर्शन, अनुभूति। अभी नाभि केंद्र, अगर आपको सीधा पता न चले तो भी मैं आपको एक रीत बताऊं। आपका राइट हैंड नाभि केंद्र पर रखो, राइट हैंड, जहां से कभी हम हमारी माता के उदर के साथ जुड़े थे, जीवन का केंद्र। आपका राइट हैंड रखो नाभि केंद्र पर और उस प्रदेश की, केवल उस प्रदेश की संवेदना का दर्शन करें, अनुभूति करें। एक नजर ले जाए। अब दूसरा तल भाव शरीर, अर्थात मूड। आपको 2 ही देखना है अभी, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, जो भी है। आपके मूड का दर्शन, अनुभूति। अंतर्दर्शन का दूसरा तल आपका मूड, जिसका संबंध हृदय चक्र के साथ। नाभि केंद्र का गहरा असर हृदय चक्र,
सबसे प्रभावित होता है नाभि केंद्र से देखना, अनुभूति करना आपका हृदय चक्र। दोनों जुड़े हुए, नाभि केंद्र का असर हृदय चक्र पर, हृदय चक्र का असर नाभि केंद्र पर। अभी आप चेक कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, आपका मूड, आपकी भाव दशा। दो ही बात चेक करनी है, अच्छा लग रहा है ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। अब तीसरा तल, ये दोनों का असर, शरीर की संवेदना और आपका मूड, आपकी भाव दशा, दोनों का असर आता है आपके मन के ऊपर। मन को ठीक से समझे, मन अर्थात दूसरा नाम इच्छा। मन का अर्थ इच्छा, पाने की इच्छा, खोने का डर, मन का विस्तार। सदा पाने की इच्छा, खोने का डर। ठीक से देखें विचार, किस तरह के विचार आपके भीतर अभी प्रकट हो रहे हैं। विचार की धारा, मन को जब विषय मिल जाता है, जैसे मैं आपको ले चलता हूं भगवत गीता की ओर, मन की शक्ति का हम अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। भाव शरीर की शक्ति का अद्भुत उपयोग कर सकते हैं, शरीर की शक्ति का अद्भुत उपयोग कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, करने को जा रहे हैं। अभी केवल दर्शन करें आपका मन, विचार, विचार की प्रक्रिया। अब चौथा तल, इसे नहीं भूलना है, जीवन का केंद्र। कौन है हमारे सबके भीतर, कौन है हमारे सबके भीतर, जिसे हम कहे ना कहे प्रतिपल अविरत एक आंख है, किसी की आंख हमारे भीतर, जो दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है 24 घंटे। कहां पर है ये आंख, किसकी है ये आंख? हमारे सबके भीतर। मेरे भीतर भी वही आंख अभी देख रही है और आपके भीतर भी वही आंख देख रही है। ठीक से अनुभूति करें, विदाउट टेंशन। मैं आपको ले चलता हूं भगवत गीता की ओर। कल मैंने आपको ऐसी बात कही, जिस तरह से हम जीवन को जीते हैं, और जीवन की प्रगाढ़ता का अर्थ है जैसे जैसे हम जीवन को जीते जाते हैं प्रगाढ़ता के साथ, और जीवन के विविध अनुभवों से प्रगाढ़ता प्राप्त होती है, जीवन जीने की गहराई प्राप्त होती है, जीवन जीने की समझ प्राप्त होती है। और जैसे जैसे गहराई प्राप्त होती है, विचार अपने आप तिरोहित होते जाते हैं, अपने आप। उसका कारण है हम केवल शरीर नहीं, हम केवल मन भी नहीं, हम इच्छा नहीं, हम भाव शरीर भी नहीं, मूड भी नहीं, हम उससे आगे हैं, बहुत कुछ आगे। हमारे सबके भीतर आत्मा है, सबकी अपनी आत्मा, अर्थात सबका अपना स्वभाव। और आत्मा का अर्थ अभी कह देता हूं, अवकाश, अंतर अवकाश और इसकी तटस्थ शक्ति। और अवकाश को कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, अवकाश स्वयं में ही तृप्त है, हमारी आत्मा स्वयं में ही तृप्त है। ये थियरी है, सिद्धांत। आत्मा को ना कुछ चाहिए, ना उसे कुछ गंवाने का डर रहता है। लेकिन जो मन है, इच्छा है, इच्छा का क्षेत्र, कुछ पाने की इच्छा, अर्थात जो कुछ है उसमें राजी न रहना, मन का स्वभाव समझे ठीक से। क्योंकि अब आप उस तल पर आने लगे, नहीं तो आप मेरी भगवत गीता नहीं सुनते, आपको धर्म में कोई रस ही नहीं पड़ता।
अगर आपको धर्म में रस पड़ रहा है, धर्म के सूत्रों को समझने में रस आ रहा है, जिज्ञासा आ रही है, आपको शांत बैठक लेने की इच्छा होती है कि जाने हम क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, अर्थात आप उस तल पर आने लगे, आपकी आत्मा प्रकट होने लगी। अब आप मन से राजी नहीं, अब आप मन से ऊपर उठना चाहते हो। ठीक से देखना, मैं आपको ही आपका अंतर जगत समझा रहा हूं। ठीक से देखें। अगर आपको रस आ रहा है, आप बैठे हो मेरे आगे सुबह में आप भगवत गीता में मैं क्या कहूंगा, यह आपकी उत्सुकता है, यही दिखाती है। आप उस तल पर आ गए। अब आप मन से राजी नहीं होगे, क्योंकि मन का तल अंतिम तल नहीं। जब तक हम हमारी आत्मा को समझ न ले, जान न ले, दर्शन न कर ले, आप संतोष नहीं पाओगे। जीवन में कुछ चुका चुका रहेगा, चुका चुका। सब कुछ मिल जाए इस जगत से, सब कुछ मिल जाए तुम्हें, जिसे हम कहते हैं संपदा, भौतिक संपदा, सब भोग आप भोग लो, इंद्रियगत भोग जितने भी इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, और जितनी आपकी क्षमता शक्ति, फिर भी आपके भीतर कुछ अधूरास रहेगी। उसका कारण है मन कभी तृप्त नहीं होता। समझना, मन कभी भी तृप्त नहीं होता, मन बिखर जाता है। जैसे जैसे आप प्रगाढ़ता से जीवन को जीने का प्रयत्न करोगे, मैं हर मेरी दिव्य वाणी के अंत में मैं आपको सदा स्मरण दिलाऊंगा, सदा, कि आज का दिन जो है परमात्मा की महामूल्य भेंट, महामूल्य सूर्य की हर हमें छूती हुई किरणें नई ताजी, हर किरणें हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। एक एक तरंग जो अभी हमें छू रही है, ज्ञात अज्ञात, हम जानते हो न जानते हो, रहस्यमय जगत, हर तरंग नई ताजी। हर सांस जो अभी हम ले रहे हैं, मैं एक नहीं, इस पृथ्वी पर अरबों जीव है, अरबों अनगिनत जीव अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, हम सब साथ साथ, और सबको मिलती हुई सांस प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, शक्ति से भरी हुई। प्रतिपल मैं आपकी नजर ले जा रहा हूं सूक्ष्म जीवन पर। ये जीवन जो हम बाहर बाहर जीते हैं, इतना ही जीवन नहीं है। ये जीवन को समझने के लिए आपकी आंख की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं सूक्ष्म जीवन की ओर। हर नई सांस, ताजी सांस हमें मिल रही है, प्रतिपल नया प्रभात, संपूर्ण नया प्रभात। मैं हर रोज आपको याद दिलाऊंगा, ये वो प्रभात है जो आज तक इस पृथ्वी पर ना अवतरित हुआ है, न आगे होगा। देखो, संपूर्ण नया ताजा प्रभात हमारे हाथ में आ रहा है। क्या पुराना है जगत? इस जगत में एक ही बात पुरानी है, वो है हमारे भीतर का मन। और वो भी तब तक जब तक आप अपने मन को नहीं समझते हो, तब तक। जैसा आपने शुरू किया, जैसे अभी आपने शुरू किया मन को समझना, मन आपको मदद रूप होगा। मन आपको सूक्ष्म जीवन समझने में मदद करेगा। मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मन ही समझेगा, मन ही मन को समझने का प्रयत्न कर रहा है। अभी जो आप प्रयत्न कर रहे हो, आपकी उत्सुकता है, मैं क्या कहने को जा रहा हूं, क्या समझाने को जा रहा हूं, आपकी उत्सुकता है, ये आपका मन है, वही उत्सुक है। आत्मा क्या है, क्या प्राप्त करना है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? क्या मुक्ति और मोक्ष भविष्य में है? कल मिलेंगे हमें मुक्ति और मोक्ष? देखो, ये सारे प्रश्न आपको उलझाने के लिए नहीं, ये सारे प्रश्न आपकी समझ की गहराई के लिए। आज का दिन जो धार्मिक मनुष्य, आप अगर मुझे पूछे
कि धार्मिक मनुष्य किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा जो आज को समझने की तैयारी कर रहा है या समझ रहा है, प्रतिपल जो आज को समझने का प्रयत्न कर रहा है, वो धार्मिक मनुष्य है। क्योंकि प्रतिपल नया ताजा। हम क्यों गंवाए आज का दिन? आज का दिन तो वापस लौटेगा नहीं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं भगवत गीता। परमात्मा की व्याख्या अगर मैं करूं तो वो है प्रतिपल विकासमान। जो है प्रतिपल विकासमान। तुम्हें अनुभव हो न हो, इससे परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने को समझते जाते हो, हमारा जीवन ही प्रतिपल विकासमान। अगर आप अनुभव कर रहे हो कि नहीं मेरा जीवन विकासमान है, मेरी समझ भी विकासमान है, तो वो संकेत है आप जुड़ गए परमात्मा के साथ। जैसे हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, फिर जड़ता की कोई जरूरत नहीं, फिर हमारी अपनी धारणाओं की कोई जरूरत नहीं, जुड़ ही गए। ये उसका संकेत है, हमारा जीवन विकासमान रहेगा। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, जैसे जैसे हम जीवन को जीते जाते हैं, हम किताब उठाए ना उठाए, हम किसी का प्रवचन सुने ना सुने, अगर आप ठीक से अपने जीवन को प्रामाणिकता के साथ जी रहे हो, अपने आप धर्म सूत्र आपका पीछा करता है। अर्थात जीवन जीने का मार्गदर्शन आपके द्वार खटखटाता है। कहीं मुझसे भूल हो रही है, अद्भुत मार्गदर्शन आ जाता है, अद्भुत, कि यहां आप भूल कर रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता चुनो। इसके लिए समझना है प्रामाणिकता, स्वयं के प्रति प्रामाणिकता। छोटा सा उदाहरण दूं आपको समझने के लिए। समझ लो, एक शिष्य आता है, मेरे आगे मिठाई रखता है, बराबर। अब मुझे बहुत सूक्ष्म देखना है अपने भीतर, क्या ये भाव आता है कि ये सारी मिठाई मैं ही खा जाऊं? मन समझना है ठीक से। प्रतिपल जहां भी आपका ध्यान जाए, मैं सूक्ष्म भाव की ओर आपको ले जा रहा हूं। जब मिठाई आती है मेरे पास, मुझे मेरे भीतर देखना है क्या भाव प्रकट हो रहा है। ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि ये जो सारे मिठाई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस पूरा का पूरा बॉक्स मैं खा जाऊं, या मेरे बच्चे, शिष्य, सबको बांट दूं। यहां तक कि खाली मेरे शिष्य है उसको ही बांटूं। जो मुझे गुरु नहीं मानते, वो मेरे दर्शन के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, तो उसे न बांटूं। मन कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। इसलिए मैं कई बार आपको कहूंगा कि अभी आप जो ये चीज है आप रखो। ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है ना मेरे भीतर कि इसमें ऐसा कोई लोभ का भाव तो नहीं जग रहा है ना कि ये सारा का सारा मैं ही खा जाऊं। और जब ये स्पष्ट हो जाती है बात कि ना, ये भाव न रहा, क्योंकि मैं आपको मन बताऊंगा। ऐसा मत समझना केवल आपका ही मन है। यहां पर अनेक तरंगे हैं, अनेक तरंगे आपको छू रही है। लोभ की तरंगे भी छू रही है, काम वासना की तरंगे भी छू रही है, उदारता की तरंगे भी छू रही है, प्रेम की, करुणा की तरंग भी छू रही है, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार की तरंगे भी आपको छू रही है। अनेक तरंगे। जिस तरह से आपकी स्थिति है, उस तरह की तरंगे आपको पकड़ लेगी प्रतिपल। और बहुत इंटरेस्टिंग, ये ऐसा नहीं कि आपको बोरिंग लगेगा। ये अभ्यास जो मैंने जाना, समझा, वही आपसे कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग मोस्ट कि आध्यात्म जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं, इस जगत में कोई भी नहीं। एक बार आपने आपको समझने का शुरू किया, उससे आगे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। यहां पर सारे रस समाप्त हो जाते हैं जब आप इस पड़ाव पर आ जाते हो।
कि आप स्वयं को जानना शुरू करते हो। इससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं। कल जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से भगवत गीता मेरे साथ जुड़ गई, कल अंतिम उदाहरण ऐसा था कि इससे आगे ले जाना मुझे योग्य नहीं लगा। वहां पर मैंने समाप्त कर दिया, कल की वाणी समाप्त कर दी। जो अनुभव था मेरा कि मैं 9वां अध्याय भगवत गीता का सुन रहा हूं, लता मंगेशकर का दिए का प्रकाश और धूप बत्ती, ये मेरा रस था उस समय का कि मुझे ऐसे सुनना है। और जो अनुभव हुआ मुझे वहां से आगे ले जाना ठीक नहीं था आपको, लेकिन ये विकासमान है। किस तरह से मैं आपको बताऊं भगवत गीता। हमारे घर में जब भी मैं उठता था, मैं जब छोटा था और उठता था, कोई ना कोई पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जो मुझे खास याद है वो मेरे कान पर पड़ते थे, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण। बचपन में भी जब भी मैं उठता था, या मेरी माँ गा रही है, बड़ा भाई है वो प्रार्थना कर रहा है, वो गा रहा है, मैं बताता हूँ किस तरह से विकासमान है। जो कल मैंने अधूरा छोड़ दिया, वहां पर अनुभव से आगे आपको ले जाना जरूरी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि ये गहराई तोड़ देगा, लेकिन आज मैं बताता हूं किस तरह से भगवत गीता, ऐसा नहीं भगवत गीता ही, जो भी आपके लिए जरूरी है, जो भी सूत्र जरूरी है, चाहे वो बुद्ध के सूत्र हो, महावीर के सूत्र हो, मोहम्मद के सूत्र हो, जो भी जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपके लिए, वो अपने आप तक पहुंचाता है। मैं मात्र सुनता था, मैं इतना शब्द सुनता था, स्थित प्रज्ञ। मैंने कभी किताब उठाई नहीं, मैंने कभी भगवत गीता, मुझे बहुत ऐसा होता था कि मैं भी देखूं। मैं जब ये अनुभव मेरे भाई का सुनता था कि उसने एमडी के एग्जाम में पेपर की तैयारी नहीं की, इतने निराश हो गए, उसने भगवत गीता उठा ली और भगवत गीता पढ़ी। मेरे भी भीतर से आता था कि मैं भी देखूं, फिर भी मैं रखता था धीरज कि मैं देखता हूं कि भगवत गीता आती है मेरे पास या नहीं आती है। फिर क्या हुआ मैं आपको बताता कि मैं जो स्कूल में पढ़ता था, मेरे भाई आचार्य थे और बहुत उम्दा दृष्टिकोण बच्चों के प्रति अभी भी है शरीर में। उसका नाम रमेश, हम उसे रमेश भाई कहते थे। उसका हृदय, मैं ऐसा कहूँगा, ये मेरी माँ ही समझो, ऐसा हृदय। और जो उसने मुझे पाला है, कभी उसने मुझे डांटा नहीं, कभी। और मेरे ऐसे ऐसे खेल थे, लेकिन कभी ना तो उसने मुझे डांटा, मुझे रोका। हमारे घर की ये अद्भुत शिक्षण था बच्चों के लिए, जो कुछ कर रहे हैं करने दो। यहां तक कि 10th में वो आचार्य, मैं उसका भाई, और मेरा फर्स्ट रैंक रहता था। इसलिए नहीं कि मैं आचार्य का भाई हूं इसलिए, लेकिन आता ही था। लेकिन एक बार मुझे मैथ्स में 2 मार्क आए, 2 मार्क। तो आप जान सकते हो कि क्या हालत होगी, फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट और 2 मार्क। सारी की सारी स्कूल, जो मुझे जानते नहीं, जो बच्चे ना वो मेरे मित्र है ना मुझे जानते हैं, वो भी आकर पूछते कि कितना आया मार्क मैथ्स में। लेकिन मैं घर पर आता हूँ, ना मेरी माँ मुझे कुछ कहती है, ना मेरे भाई मुझे कुछ कहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता था कि इन लोगों को कुछ नहीं होता। मुझे 2 मार्क आया, मैं नापास हुआ, और नापास भी 2 मार्क के साथ, कभी नहीं। अब क्या उसका दृष्टिकोण था समझना। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, उसने प्रार्थना में इंट्रोड्यूस किया स्थित प्रज्ञ के लक्षण। प्रार्थना में, स्कूल प्रार्थना होती है, इसमें उसने इंट्रोड्यूस कर दिया स्थित प्रज्ञ के लक्षण। हम कुछ नहीं जानते थे क्या स्थित प्रज्ञ की व्याख्या होती है, क्या स्थित प्रज्ञ होता है। फिर भी हमारे कान पर स्थित प्रज्ञ शब्द पड़ता था, स्थित प्रज्ञ। और मेरी शांत बैठक रहती थी सदा, और स्थित प्रज्ञ के सारे लक्षण बताता हूँ आगे, वो मेरे कान पर पड़ते थे। मैं बताता हूँ आपको विकास
विकास। अब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया, इसके बाद मैं 12th स्टैंडर्ड में आया। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं पढ़ता था, वो मेरे तीसरे नंबर के भाई इसके घर में रहता था, उसके रात को मैं पढ़ता था। अचानक वो आते हैं बाहर से, मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी 12th के सब्जेक्ट होते हैं साइंस के, उसमें मैं व्यस्त था। वो आकर कुछ रखते हैं, छोटी सी किताब मेरे पास रखते हैं। मैं देखता हूँ छोटी सी किताब, भगवत गीता। देखो किस तरह से मैं इतना ही आपको ये सारे उदाहरणों का सार भी कह दूं, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। एक जीवन विकासमान है और आपके लिए जो जरूरी है अपने आप आपके पास आ जाता है। और छोटी सी किताब मेरे भीतर से ऐसा है कि मैं इतना सारा रात को जाग के बायोलॉजी पढ़ता हूँ, मैथ्स करता हूँ, केमिस्ट्री करता हूँ, 4 बजे तक पढ़ता हूँ, 2 बजे उठ के किताब लेकर पढ़ता हूँ। एक रात में पढ़ तो लूँ कि ये भगवत गीता है क्या। और एक रात आई, ऐसी रात आई, मैंने भगवत गीता उठा ली कि चलो आज मैं देख ही लेता हूँ। और अद्भुत भगवत गीता, अद्भुत। जो मैंने जब ये गीता पढ़ी, उससे पहले इतना मुझे पता था कि कौरव और पांडव का झगड़ा और अर्जुन का कृष्ण के पास जाना, ये सब बातें होती थी। इस पर से मुझे पता था कि ऐसा है और कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इतना पता था। अब मैं ये देखना चाहता था कि कृष्ण कौरव के बारे में पांडव को, अर्जुन को, उसके कान में क्या विष भर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैंने पूरी भगवत गीता रात में पढ़ ली। मैंने एक श्लोक ऐसा नहीं देखा, एक श्लोक जिसमें कृष्ण कौरवों को गालियां देते हो, दुर्योधन को गाली देते हो, या अर्जुन के कान में कुछ विष भर रहे हो। एक श्लोक ऐसा नहीं। जो मुझे अचरज लगा, आश्चर्य लगा कि जो युद्ध मैदान में कही गई भगवत गीता है, उसमें एक श्लोक ऐसा नहीं कि जिसमें कृष्ण अर्जुन के कान में विष भर रहे हो। ये सबसे मुझे सुंदर बात लगी कि क्या उपदेश। मुझे कुछ उससे आगे, एक ही बार मैंने देखी भगवत गीता, एक ही बार, जो मैं कहता हूं और मैं जो आपको कहता हूं, प्रामाणिकता, स्वयं के प्रति प्रामाणिकता। अगर मेरे भीतर अभी क्रोध की तरंगे है तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी मेरे भीतर क्रोध की तरंगे है। लोभ की तरंगे है तो मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरा इरादा कुछ बाहर के जगत में दिखाने का है, शो ऑफ करने का है, मेरे भीतर सूक्ष्म भाव है, मुझे पता होना चाहिए कि ये सूक्ष्म भाव मेरे भीतर काम कर रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया है इस जीवन में, जहां तक मैं जानता हूं मेरा जीवन, उसमें अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कि ये मेरी दृष्टि से मेरा काम गलत है। इस तरह से अगर हम प्रमाणित है, हम सब धर्म शास्त्र विदाउट ओपन द बुक खोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे धर्म शास्त्र कहां से प्रकट हुए, ठीक से समझना। सब धर्म शास्त्र, इस पृथ्वी पर जो धर्म संबंधित जितने भी उपदेश है वो आए कहां से, मैं आपको बताता हूं, स्वयं से, भीतर से। और मार्गदर्शन सब मनुष्य के लिए हो जाता है, सब मनुष्य के लिए। समझना, मनुष्य का अर्थ ही है मन की यात्रा। मन की यात्रा, मन के साथ जुड़ता क्या है, ठीक से समझना। मैं पूरा विस्तार बताता हूं, पूरा विस्तार। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसके साथ क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार,
शत्रुता, ये विविध भाव मन के यात्रा के साथ साथ इतनी बड़ी भगवत गीता, कितने मनुष्य इस पृथ्वी पर मानते हैं भगवत गीता को। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अर्जुन विषाद योग। देखो, विषाद का अर्थ है डिप्रेशन, हताशा, निराशा, कोई मार्ग न दिखे, क्या करना कुछ न पता चले। देखो, इतनी बड़ी गीता, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। योग का अर्थ है संबंध होना, जुड़ना। किससे संबंध? विषाद से संबंध। अब देखना, जो उस समय मुझे जो आश्चर्य लगा वो क्या क्या लगा। एक, कि कृष्ण ने ना तो कोई ऐसे वचन कहे कौरव के बारे में, जो कुछ बात कही मैं कहता हूं आगे, वो तो सामान्य बात है कि अर्जुन के मन को समझाने के लिए। एक ये मुझे सुंदर बात लगी। फिर मुझे लगा कृष्ण को तो आत्मावान भी नहीं कहा जाता, कृष्ण परमात्मा कहा जाता है। ये भी समझते हैं। दो शब्द मैं आपको बताता हूं। कृष्ण के लिए जो शब्द है वो है परमात्मा। कृष्ण का जीवन ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी पर आए, फिर पद्मासन लगाया, ध्यान लगाया, धारणा तोड़ी, समाधि को प्राप्त की। ये कृष्ण नहीं। कृष्ण तो आया और उसका काम शुरू हो गया। जेल में से काम शुरू। पिता को मार्गदर्शन, किस तरह से मुझे जेल में से निकालना है, पिता को मार्गदर्शन कृष्ण देते हैं। परमात्मा परम शक्ति लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है। परमात्मा मनुष्य को मार्गदर्शित करने के लिए संचालन है, सूक्ष्म संचालन। समझते हैं विस्तार से आगे धीरे धीरे। कृष्ण के लिए तो परमात्मा शब्द है। अर्जुन के साथ कृष्ण स्वयं हाजिर। ऐसा नहीं कि कृष्ण देह में नहीं है, कृष्ण हाजिर देह में है, फिर भी अर्जुन विषाद में। चलो, अर्जुन विषाद में, स्वयं परमात्मा उसके आगे खड़ा है, फिर भी अर्जुन विषाद में। ये बात क्या दिखाती है आप समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूं। मैं आपको सब रहस्य बता दूं शब्दों से कि ये ऐसा है, परमात्मा ऐसे होता है, 14 लोक ऐसा होता है, इसके साथ ये ऐसे संबंध होता है, आत्मा। लेकिन जब तक आप स्वयं न जानो, इसी तरह से जैसे हम कोई भोजन के बारे में बता दे कि मिठाई ऐसी होती है, गुलाब जामुन ऐसा होता है, दही बड़ा ऐसा होता है, लेकिन ऐसे तृप्ति नहीं मिलती। प्यास जगती है कि दही बड़ा होता कैसा है, और जब तक हम स्वयं अनुभव न करें तृप्ति नहीं होती। सेम कृष्ण समझा रहे हैं, कृष्ण खड़े हैं, उसे समझाने की भी जरूरत नहीं, उसे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही, उसकी हाजिरी ही सब काम करेगी। लेकिन अर्जुन अभी उस लेवल पर नहीं। अर्जुन को अभी मन पार करना है। मनुष्य, हम मनुष्य है या भगवान है, भगवान की अवस्था में आ गए, कैसे पता चलेगा? कोई भी परिस्थिति हो, न दुख छुए, न पीड़ा, न संताप, न हताशा, न निराशा, न भय, न चिंता, मनुष्य की यात्रा समाप्त। और ये सब के लिए है मनुष्य होना, समझना ठीक से, ताकि आपकी जीवन की यात्रा पता चलती जाए कि ये जीवन ऐसा नहीं कि जैसे वृद्धत्व की ओर आगे बढ़ता है तो हताशा, निराशा से गिर जाए, शोक से गिर जाए। इससे उल्टा, जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा जानते जाओगे, समझते जाओगे, उत्सुकता बढ़ती जाएगी, उत्साह बढ़ता जाएगा। ओहो, इस तरह से जीवन है, इस तरह से जीना है, ये अनुभव है जीवन के। मन की यात्रा है। अभी अर्जुन मन की यात्रा में है, और जब तक हम मन की यात्रा में है, पता कैसे चलता है? इंडिकेटर दुख छूता है, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार छूता है।
छूता है, कुछ गलत नहीं। यात्रा है और प्रगाढ़ता के साथ यात्रा करनी है। यहां पर हम क्या पकड़ेंगे? पूरे दिन में आप कितने भावों का अनुभव करते हो? पूरे दिन में प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, दुख, पीड़ा, संताप, विविध भाव हमें देखना है कि चलो आज का दिन मिला है, काम भी करेंगे, जो काम हमें बाहर करना है वो भी करते जाएंगे, उसके साथ साथ एक दृष्टि भीतर भी डालेंगे कि अभी जैसे मैं चाय पी रहा हूं, मेरे भीतर क्या भाव है, अभी देखना। अभी ये काम आएगा। तुमने जो अभी किया पूरे दिन पीछा करेगा, पूरे दिन पीछा करेगा तुम्हारा। अपने आप देखना, अपने आप कोई हिलाएगा तुम्हें। कहां खोए हो, अचानक तुम्हें ध्यान में आएगा, मैं विचार में खो गया था, अभी मेरे भीतर क्रोध का भाव है, अभी मेरे भीतर ईर्ष्या का भाव है। ऐसे विविध भाव के साथ हम पूरा दिन जीते हैं, लेकिन हम अनजान है अपने भाव शरीर से। हम अनजान है, जानते नहीं कि मूड कैसे चेंज होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सी बात कहूं, आपका ही मन है, चलो आपका मन जिस पे विचार आते रहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो आज 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे आपके मन में कौन सा विचार आए? समझना, मन को, आपका ही भाव शरीर, आपका अपना मूड, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आज 10 बजे कौन सा मूड, भाव दशा आपके भीतर से प्रकट होगी? देखो हम कैसा जीवन जीते हैं। हम मन को जानते ही नहीं कि हमारा मन है क्या। नेक्स्ट मोमेंट, आगे की जो क्षण है, हमारा मन क्या प्रकट करेगा हम जानते ही नहीं। और उस मन के पीछे 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 पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। हम उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। अर्जुन विषाद योग, पूरी गीता का केंद्र अगर आप कहो, केंद्र आप मुझे पूछो, मैं कहूंगा विषाद। अर्जुन का विषाद ही कारण रहा, नहीं तो कृष्ण कहते क्या, किसे कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। पूरी गीता 18 अध्याय अर्जुन के आगे खोलते हैं। देखो 18 अध्याय, एक दो श्लोक में भी अर्जुन नहीं समझ रहा है, एक दो श्लोक में कि कृष्ण बता रहे हैं, परमात्मा स्वयं बता रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, एक समय तक अर्जुन मानने को ही तैयार नहीं कि कृष्ण परमात्मा है। जब तक अर्जुन विषाद में नहीं आता, परम विषाद उसे घेर लेता है। हम देखते हैं आगे, समझते हैं। परम विषाद, वो एक एक द्वार खटखटाता है गुरुओं का। मैं आपको बताऊं, अर्जुन उस समय के जितने प्रखर गुरु थे सबके चरणों में जाता है। सब कहते हैं अब तुम्हें बचा सकता है अगर कोई, तो वो है श्री कृष्ण, तुम उसके पास चले जाओ, उससे पूछो। उसे लगता है कृष्ण और अर्जुन दोस्त थे। ऐसे श्लोक है गीता में, ऐसे श्लोक है। अर्जुन क्षमा मांगता है। ये भी जब वो अध्याय आएगा मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन क्षमा मांगता है, कृष्ण आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी मजाक उड़ाई है, खाने पीने में दोनों दोस्त थे, घूमते थे साथ में, मैंने आपकी मजाक उड़ाई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि जब तक वो विषाद से गिरा नहीं, उसे पता ही नहीं था विषाद है क्या। जब तक तुम विषाद नहीं जानोगे, तुम औरों के विषाद को समझ नहीं सकते। जब तुम स्वयं न जानो कि विषाद है क्या। मैं प्रारंभ करने को जा रहा हूं भगवत गीता, जिसका प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। मैं उससे पहले बताऊंगा मेरा विषाद। अर्जुन के विषाद को अभिव्यक्त करने से पहले मैं आपको अनुभव कहूंगा मेरा विषाद। ऐसी ही एक सुबह थी, मैं 2nd स्टैंडर्ड में था। मैं उठा, मुझे कुछ ठीक न लगा, घर का वातावरण,
कहीं कोई रोने की आवाज़, कोई हल्की सी रोने की आवाज़, कहीं कुछ गुसगुस चल रही है। और मुझे भी ऐसी तरंगें छूने लगी। मुझे लगा नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मुझे पता चला मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। ऐसी ही सुबह थी। और उस समय मैं जामनगर में था। अभी भी मुझे याद है वो क्वार्टर का नंबर भी C22 उसका नंबर था, जिसमें हमारा पूरा कुटुंब रहता था। और मेरे भाई को ये क्वार्टर मिला था मेडिकल कैंपस में। बहुत बड़ा क्वार्टर था, बहुत बड़ा क्वार्टर। और इसके पीछे एक नीम का वृक्ष था। इस नीम के वृक्ष में मेरे भाई ने हमें झूला बांध दिया था कि जो हम घर में बच्चे थे झूले में बैठते थे। और मैं तब जाता था झूले में जब कोई ना हो। अगर कोई झूला खा रहा है तो मैं कभी ऐसा नहीं गया कि तू उतर, मुझे झूला करने दे, कभी नहीं। लेकिन उस समय कोई नहीं था। और मेरा एक शौक था कि जब भी मुझे एकांत मिले, एकांत के क्षण मैं शांत बैठ जाता था, अपने में उतर जाता था। स्वयं के साथ रहने का एक मजा रहता था। मुझे कुछ ऐसा लगा, ठीक न लगा। बस मेरे पिताजी चल बसे, उसने शरीर छोड़ दिया। मैं मेरे पिताजी का अवसान आपको कहता हूं। उसकी दिनचर्या ऐसी थी, व्यस्त डॉक्टर थे और बाय हार्ट डॉक्टर, बाय हार्ट, भीतर से ही डॉक्टर, कि उसे आयुर्वेद का भी इतना ही नॉलेज था, जो मॉडर्न मेडिसिन थी उसका भी उतना ही नॉलेज था। गांव में रहकर भी इतने असाध्य रोग उसने ठीक किए थे, क्योंकि बाय हार्ट, जिस तरह से परेश है, बाय हार्ट इंजीनियर, वो पढ़ा नहीं इंजीनियरिंग, फिर भी उससे सिविल इंजीनियरिंग में इतना रस। अहमदाबाद में कहीं भी क्वार्टर बनता हो, अब तो क्वार्टर नहीं होते, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, फ्लैट, वो टिफिन लेकर चला जाता है। टिफिन लेकर, ना उसकी नौकरी है ना उसे कुछ रुपया मिलता है, लेकिन भीतर का रस। और यही बात है, सबको अपना रियल इंटरेस्ट देखना है। मेरी नृत्य पूजा, अगर आपको मैं बताऊं मेरा रियल इंटरेस्ट नृत्य, सायं समय में, प्रातः काल में, अभी प्रातः काल में तो नहीं होता लेकिन सायं काल में होता है। और अगर मेरा शरीर ठीक है, मैं विविध प्रकार के नृत्य आपके समक्ष प्रकट करूंगा। आप जो कहें मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, एक महिला ने मुझे, एक देवी माता ने मुझे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, मैं बहुत हंसा। उसने प्रश्न ऐसा पूछा कि गुरुजी, आप रोज इतने श्रृंगार करते हो, शाम को आप थक नहीं जाते? लेकिन मैं आपको बात कहूं, जो आपका रस का विषय है, इंटरेस्ट, भीतर से रियल, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बाय हार्ट अगर आपका इंटरेस्ट है, आप देखना आप कभी थकोगे नहीं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थकान दूर। मैं तो बहुत हंसा कि बहुत मुझे अच्छा लगा वो प्रश्न, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ कि अगर बाय हार्ट आपका इंटरेस्ट है, किसी को दिखाने के लिए, और ये सबको समझना है, सबको दिखना है कि मैं भीतर से, मेरा लाइकिंग क्या है। अगर कोई प्रवृत्ति है तो मेरे भीतर से क्या करने का लाइकिंग है। इसी तरह से मेरे पिता डॉक्टर थे। मैं कहना ये चाहता हूँ, बाय हार्ट डॉक्टर, वो कभी पेशेंट को टालते नहीं, चाहे रात हो, इमरजेंसी आती है, सब जाते हैं डॉक्टर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मेरा पिताजी जाते, लेकिन मैं मेरे पिताजी के बारे में बताता हूँ। पूरा दिन व्यस्त रहते थे, आप समझ सकते हो, हम 11 बच्चे, कुछ तो खिलाना पड़ेगा हमें, हम सबको, और हम सब थोड़ा खाने वाले नहीं थे, और सबको कपड़ा भी पहनाना पड़ेगा। मेरी माता भी श्रृंगार की शौकीन थी, और 100 तोला सोना उसको दिया था मेरे पिताजी ने, तो कमाई तो करनी ही पड़ती। पूरे दिन व्यस्त रहते थे डॉक्टर। फिर भी उसका उठने का समय था 2:45 से 3, 4 बजे पूजा भी उसका प्रिय शौक, 4 बजे पूजा करते थे। अब मैं आपको मेरा मन बताता हूँ उस समय का। मैं जब ये सुनता था कि मेरा पिता 4 बजे पूजा करता है,
मुझे ऐसा लगता था 4 बजे उठा कैसे जाता है, 2:45 बजे उठा उस समय का प्रश्न। और आगे का मेरा जीवन, अगर मेरा शरीर साथ दे रहा है, मैं 2 बजे के बाद कभी बिस्तर में रहा नहीं। जो मेरे साथ रहे उसे पता है कि 2:45 बजे तो मैं बिस्तर से बाहर ही बाहर। देखो, ये बचपन में मैं सुनता हूँ, और बच्चे को ठीक से समझना, ये मेरा बचपन। बच्चों के कान में सब कुछ जाता है, बच्चा समझने की कोशिश करता है, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से रोज 4 बजे उठ जाते। और फिर रूटीन कैसा था, 4 बजे अपनी पूजा समाप्त कर दी। फिर हमारे वहाँ गाय भी बहुत थी, गाय बछड़े, ये भी उसका बाय हार्ट शौक, गाय रखना, उसकी सेवा करना, अपने हाथ कुछ काम करते थे गाय का। जैसे कि गाय का मल है वो ले लेना, वो करते थे मेरे पिताजी। घर में सर्वेंट भी थे। इसके बाद उसका काम था, जितने भी सर्वेंट घर में थे सबके लिए चाय बनाना। मैं आगे आपको ये सारी बातें और इसके साथ जुड़ी हुई मेरे जीवन के रहस्य बताता जाता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको मेरे पिता की मृत्यु बताता हूँ। इसके बाद मेरी माँ की पहली चाय मेरे पिताजी बनाते थे। आप समझ सकते हो कि 11 बच्चे, कोई ना कोई बच्चा गोद में रहता है। वो डॉक्टर थे, उसे पता है कि एक स्त्री गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है। अगर आप रहे हो गर्भवती स्त्री के साथ, या आपने देखा हो कि एक बच्चे को माँ जन्म देती है, चाहे वो प्राणी के रूप में हो या मनुष्य के रूप में, कितनी पीड़ा होती है, दुख होता है, कितनी केयर करती है। मुझे ये बात भी बहुत आश्चर्य होता था कि पिताजी मेरी माँ के लिए चाय बनाए। पहली चाय मेरी माँ के लिए पिताजी बनाते, ये उसकी दिनचर्या थी। अंत तक मैं आपको उसका अंत बताता हूँ। और वो सदा कहते थे, मेरे कान पर वो बात भी पड़ती थी कि मैं कभी भी मेरे पुत्रों की सेवा नहीं लूँगा, अंत तक मैं ऐसा जीवन जीऊँगा। ये वो बच्चों को उपदेश दे रहे थे। एक अर्थ में वो बच्चों के कान में डालते थे बात कि सेवा नहीं लेनी है, इस तरह से जीवन को जियो कि किसी की सेवा नहीं लेनी है। वो सदा ये बात कहते रहे घर में। मैं इतने पुत्र हैं मेरे, लेकिन मेरे एक भी पुत्र की सेवा नहीं लूँगा। और ये उसका अंदर का था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सबको ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं उसका अंत बताता हूँ आपको। वो सुबह में उठे, वो अपनी धोती जो होती थी रात को पहनते थे, कुर्ता धोती लंगोट अपने हाथों से धोते थे। इतने कपड़े, रात के जो वस्त्र है वो किसी को नहीं देते थे, खुद धोते थे स्वयं। उस सुबह भी उसने अपने सारे वस्त्र धो के सुखा दिए। ये बात में मुझे बाद में घर से पता चलती है कि वो अपने वस्त्र भी धोए, पूजा भी की, प्रार्थना भी की। अब जो पानी होता है तुलसी में डालने के लिए जाते हैं, पूजा का पानी, अगर आपको पता हो तो जो पूजा में पानी कर जो रहता है वो तुलसी के अर्पण करने के लिए जाते हैं। वो उठे, तुलसी को पानी देने के लिए उठे और प्राण पूजा में ही निकल गए। उसी जगह उसका शरीर लेट गया। लेकिन मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, उसे ऐसा लगा कि ये डायरेक्ट सबको बताना घर में ठीक नहीं। उसने क्या किया, पिता के शरीर को ले गए हॉस्पिटल, ताकि इतना बड़ा घर था और उसकी जिम्मेवारी थी, वो सबसे बड़े, उसके ऊपर 2 भाई मेरे, जिसने पूरे घर की जिम्मेवारी को उठाया। आप समझ सकते हो, हम सब छोटे थे, सबको पढ़ाना, किसी की शादी करवानी है उसके लिए लड़की खोजना, लड़का है तो उसके लिए लड़की खोजना, भाई है तो उसके लिए लड़की को खोजना, बहन है तो उसके लिए बहन की शादी करवानी। 3 बहन थी मेरी, सबकी जिम्मेवारी 2 भाई के ऊपर। तो मेरे भाई ने क्या किया, उसे ले गए हॉस्पिटल, ताकि माहौल ठीक से बनाया जा सके कि अभी हॉस्पिटल में है। वो तो जानते ही थे कि शरीर गया है। अब ये बात मेरे तक आती है, मुझे कुछ उस समय पता न चले कुछ, हाँ, लेकिन मेरा अभ्यास था शांत बैठ जाना,
ये मेरा बाय हार्ट शौक था। कोई मुझे जबरदस्ती नहीं करता था कि तुझे शांत बैठना है। लेकिन देखो इस व्यक्ति की मृत्यु भी, क्योंकि पूरा उसकी दिनचर्या जो थी इसी तरह से दिनचर्या थी, ये दिनचर्या समाप्त करके अपने कपड़े भी खुद धो के पूजा प्रार्थना करके उसी जगह पूजा प्रार्थना उसका बहुत बाय हार्ट शौक था। दिया प्रकट करना, हम जब उठते थे सुगंध आती थी घर में धूप बत्ती की, सुखड़ की, और उसी जगह उसने देह को छोड़ दिया। अब मैं झूले पर, और मैंने मेरे घर का मैं एक बात कहूँ, मुझे कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इतना बड़ा घर, बच्चे भी थे, लेकिन कभी मैं बैठा हूँ, अगर कभी डिस्टर्ब किया तो मेरी माँ ने कि शाम को मैं कहीं मिल नहीं रहा और उसे अचानक पता चलता है कि ये दिखता नहीं, तो वो घूमती घूमती आती थी, वो कहती है तू क्या कर रहा है अंधेरे कोने में, चल बाहर निकल। इस तरह से वो कभी कभी, मुझे ऐसा नहीं कि रोज डिस्टर्ब करती है, लेकिन 5 महीने में एक आध बार तो वो डिस्टर्ब करती थी कि चलो भोजन का समय हो गया, भोजन ले लो। इस तरह से मैं झूले पर आ गया। मैं अपनी आंख बंद करता हूँ, मुझे क्या होता है, मैं अपने पिता को बहुत शक्तिशाली मानता था। सब मानते हैं, सब बच्चे, मैं ऐसा मानता था। मैं अभी कहूँ आपकी बात, मुझे स्मरण है, मैं ऐसा मानता था कि मेरे पिता जैसे शक्तिशाली, होशियार, निपुण इस जगत में कोई है ही नहीं, केवल मेरे पिता ही है, और उसके आगे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो कुश्ती के भी शौकीन थे, एक्सरसाइज के भी शौकीन थे। अंत तक मुझे ऐसा लगा कि क्या मृत्यु, उस समय की जो बात मेरे भीतर चलती थी, आपको बताता हूँ। अर्जुन विषाद योग में ले जाने से पहले आज मैं बताता हूँ मेरा विषाद किस तरह से मैंने देखा, जाना, पार किया। मुझे एक बात आती थी, बस मैं अभी मेरे पिता का मुख कभी नहीं देख पाऊंगा, और मैं बहुत ऐसे चिल्लाकर भी नहीं रोया, क्योंकि मेरा रुदन कैसा था, अपने आप आंखों से आंसू गिरते जाते थे, अपने हृदय पर कुछ ऐसा होता था। मुझे सब स्मरण में आने लगा, मेरे पिता के साथ जो मैंने जीवन बिताया था 2nd स्टैंडर्ड तक, मुझे वो बात भी स्पर्शने लगी। वो इतने व्यस्त डॉक्टर थे, फिर भी उसकी चिंता देखो। आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को कैसे मदद करती है, शरीर नहीं है तो भी। वो इतने व्यस्त डॉक्टर थे, मैं आपको बताऊं, वो जब हम जामनगर में थे, उसका गांधीनगर पास में एक छोटा सा टाउन जैसा है, वहां पर उसका दवाखाना था, छोटा सा। वहां पर वो अंत तक काम करते रहे, अंत तक, क्योंकि इतना बड़ा घर चलाना था। वो शाम को पूरे दिन की डॉक्टरी करके आते थे। उसका काम क्या था, रात को सोने से पहले वो मुझे बुलाते थे। वो बोलते थे कि चलो 11 का अंक बोलो, 11 का 11, और दूसरे दिन के लिए होमवर्क लेते थे। पूरी नोट चेक करते थे, क्या होमवर्क मिला स्कूल में से, देखते थे कि ये ठीक नहीं, अक्षर ठीक नहीं, और मेरे पिता चलाते ही नहीं थे। उसकी मैं अद्भुत भेंट कहूँ, हम सब भाई बहनों के आप अक्षर देखो, सुंदरतम अक्षर। हम जहाँ जहाँ जो भाई बहन पढ़ा, उसके अक्षर, हैंड राइटिंग, सर्वश्रेष्ठ हैंड राइटिंग, सब देखते थे। ये नोट कैसे ऐसी है, इस पे ये क्यों गड़बड़ किया है, ठीक ठाक की है, पूरी नोट देखते। अब मुझे याद आने लगा कि बस आज मेरी नोट कोई नहीं देखेगा, या ये आज मुझे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि, तो ये सारी बातें याद आने लगी, सारी बातें जो मेरे पिता के साथ मैंने बिताई थी। और मैं मेरे भीतर देखता हूँ गहरी निराशा, गहरी, एकदम गहरी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मृत्यु मेरे पिता से ऊपर है, ये प्रश्न मेरे भीतर आने लगा। मेरे पिता इतने शक्तिशाली, मेरे पिता तो शक्तिशाली थे, तो क्या मृत्यु मेरे पिता से ऊपर है? क्या मृत्यु
मेरे पिता का शरीर ले गई, ये बात मुझे मेरे भीतर से आने लगी। और मैं आपको कहूँ कि उस दिन का जो मेरा अनुभव था, मैं तो रोज बैठता था शांत, जब भी समय मिले, एक अद्भुत संगीत भी सुनाई देता था, सुगंध भी आती थी, लेकिन ये अनुभव कुछ अलग ही था। मैंने कभी ऐसा अनुभव आगे नहीं किया था। आगे मैं ऐसा देख रहा हूं जैसे मेरे भीतर प्रगाढ़ अंधकार और कुछ नीचे जा रहा है, कुछ नीचे, मैं कुछ भीतर गहराई में कुछ जा रहा है। प्रगाढ़ जिसे हम कहे कि ये मन का क्षेत्र है, मन का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं विषाद। कि मुझे लगा कि अगर मृत्यु ही है तो फिर अर्थ क्या है इस जीवन का। मुझे किस लिए पढ़ना है, अब पिता तो रहे नहीं, अब किस लिए मुझे मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, स्कूल में क्यों जाना है। ये जो उस समय का मेरा मन था और जो स्मरण है मुझे, ये सब मैं आपको बताता हूं ताकि आप अपना विचार समझ सको। क्योंकि मैं आपको एक बताता हूं एक बात, कोई भी हो, परम सत्य विषाद को जाने बिना, उसे पार किए बिना परम सत्य हमारे हाथ में नहीं आता। जो मैंने जाना समझा आपसे बांट रहा हूं, इतना गहरा विषाद कि मेरा किसी में कि कब खाने का समय हो गया, मुझे बुलाया भी गया, लेने के लिए गया कि आज आपको खाने के लिए दूसरी जगह जाना है। पूरा घर व्यस्त था, क्योंकि आप समझ सकते हो घर में मृत्यु होती है वो जाहिर होती है, और बहुत सोशल था हमारा घर, तो सब आ रहे हैं, रो रहे हैं। यहां पर एक बात और बताऊंगा, जब ये प्रगाढ़ निराशा का मैं अनुभव कर रहा था, उस समय मुझे ऐसा होता था कई बार कि मैं जाऊं और मेरी माँ की गोद में मैं सो जाऊं, लेट जाऊं। मेरी माँ के प्रति मुझे अपार प्रेम था। अगर माँ और पिता को आप मुझे कहो कि दोनों में से ज्यादा प्रेम, तो मैं कहूँगा माँ के ऊपर। कुछ मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं, माँ के ऊपर मुझे ज्यादा प्रेम था। मुझे ऐसा लगा मैं दौड़ के चला जाऊं, माँ की गोद में सो जाऊं। लेकिन यहां पर कोई था, मैं आपको बताऊं, कोई था, बताता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही है, यह हमारे सबके साथ है। उसने मुझे रोक लिया, मैं गया नहीं। 2-3 बार ये भाव आया कि जो प्रगाढ़ निराशा मैं मेरे भीतर फील कर रहा हूं, हताशा, कि क्या बस अब मैं मेरे पिता का मुख कभी नहीं देखूंगा। और ये बात जो मुझे छू रही है, तो मुझे लगता था कि मैं मेरी माँ के पास चला जाऊं, लेकिन कोई है वो मुझे रोक रहा है। उसने मुझे वहीं बिठाया। अब मैं इसी निराशा को आगे ले जा रहा हूं। अब मुझे कुछ ऐसा लगने लगा जैसे मुझे कुछ छू रहा है, कुछ अलौकिक जो आज तक नहीं छुआ था, ऐसा कुछ मुझे छू रहा है। ये भी अनुभव था कि ना कुछ छू रहा है। जो मैंने कल एक बात आपको कही कि मुझे कुछ चुका लगता था, चुका जो अभी तक मुझे कुछ चुका लगता था, ये सूत्र जैसे मेरे हाथ में आ रहा है। वो आ रहा था कि मृत्यु है, मृत्यु जो मैंने जाना, आपको बताता हूं उस समय का जो मुझे स्मरण है। मेरे भीतर कोई जैसे मुझे कह रहा है कि मृत्यु है। अब मेरी आंख और प्रगाढ़ हो गई, क्या मेरी माँ भी मर जाएगी। फिर मुझे हुआ मैं मेरी माँ के पास चला जाऊं, वो भी मर जाएगी। तो फिर कोई मुझे रोक रहा है, किसी ने मुझे उठने नहीं दिया। मैं वहीं पर ये बात की प्रगाढ़ता को भीतर देखता रहा, सुनता रहा कि है जो मृत्यु मेरे पिता को ले गई, वो माँ को भी ले जाएगी। अब मेरी आंख और गहरी हो गई, क्या मैं भी मर जाऊंगा, क्या मृत्यु मुझे भी ले जाएगी। अब ये बात और इसका विस्तार होने लगा
कि क्या मेरे बड़े भाई है, भाभी है, उसके बच्चे हैं, सबको मृत्यु ले जाएगी। और मुझे क्या स्मरण आने लगा, मैं आपको कहूं, आज से पहले, उसी दिन से पहले मैं स्कूल में था और कोई आके कहता था कि इसकी माँ की मृत्यु हो गई, पिता का मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई। उस बात पर मैं कोई ध्यान नहीं देता था, मैं तो मेरी मस्ती में ही रहता था। लेकिन अब बात बदल गई थी। मुझे वो याद आने लगा कि मैंने ऐसा सुना था कि ये जो मेरा दोस्त पढ़ रहा है उसकी माँ की मृत्यु हो गई। ये मेरा दोस्त था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब स्मरण आने लगा कि उसकी क्या हालत हुई होगी, क्या वो भी मेरी तरह इतना दुखी हुआ होगा। ऐसी सारी बातें मुझे स्मरण में आने लगी। लेकिन ये हताशा न रही। धीरे धीरे अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया वो इतना ही किया। और मैं ऐसा ही नहीं कहूँगा कि ये केवल मैंने किया, हमारे सबके साथ कोई है, सबके साथ कोई है। कौन है मैं बताता हूँ। ये वो शक्ति है जिसने इस मृत्यु लोक में मन को पार कर लिया, जिसने इस पृथ्वी पर विषाद को पार कर लिया। वो शक्ति हमारे सबके साथ है, हमारे सबके साथ। जिस तरह से एक छोटा बच्चा मैच कर रहा है और वो कहीं अटक रहा है, हम उधर है तो हम उसे बताएंगे तो ऐसा कर, तो इसका जवाब आ जाएगा सही। आप कभी ऐसा मत लेना कि साधना में आप अकेले हो। पूरे दिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी आपके साथ कोई नहीं, अभी भी आपके साथ कोई है। ऊर्ध्वगामी फोर्स, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो हमें नीचे खींच रहा है, ऐसी आत्माएं भी अभी यहां भी है जो नीचे खींचती है, दुष्ट कर्मों की ओर ले जाती है। और कुछ का आत्माएं हैं, हमारी रक्षा है, वो दुष्ट आत्माओं को हमारे पास नहीं आने देती, वो हमारा रक्षा करती है, वो हमें उठाती है ऊपर की ओर। ये जो विषाद मैंने किया, क्या है विषाद का दर्शन। अब मैं आपको कल का उदाहरण कहूं, आपको पता हो मैंने ऐसा कहा, भगवत गीता में सुन रहा था, मेरे भीतर एक डर पैदा हुआ, डर भय कि मेरे पीछे कोई प्रकाशित चीज है, मेरे पीछे कोई देवी आत्मा है मेरे पीछे। लेकिन मैंने ना देखा पीछे, मुझे भागने का मन हुआ, मैं भागा नहीं। ये इसी के साथ जुड़ी हुई घटना, यहां भी मैं भागा नहीं। भयंकर हताशा, भयंकर मैंने पार की। जब मुझे उठाने आया कि चलो खाने का समय हो गया, मुझे पता भी न चला कि मैं 6:30-7 बजे आकर झूले में बैठा हूं और 12:30-1 कब बज गया, मैं उसी में मेरे भीतर। और मैं आपको कहूं, इसके साथ का जुड़ा हुआ अनुभव, जो विषाद है, विषाद वो भीतर की गहराई की ओर ले जाता है, भीतर की गहराई की ओर। आगे मैं इसका विज्ञान भी बताता हूं, लेकिन अभी जो मैंने अनुभव किया, और मुझे जो स्मरण है वो तुम्हें बताता हूं कि ये जो विषाद है, मैं भीतर की जो गहराई है, मन की गहराई, भीतर की गहराई, मन की गहराई, मन के सारे परते टूटने लगी, मन की सारी धारणाएं, सारी परतें, सारी कल्पनाएं सब टूटने लगी। मैं नीचे मेरी गहराई में जाने लगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ छूने लगा, अद्भुत छूने लगा, अद्भुत। ये भी बताता हूं आगे क्या छूने लगा। इसे अभी इतना ही कह सकते हैं, एक प्रकाश की किरण भी मैंने अनुभव की कि नहीं, कुछ और है। मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मैं खाने के लिए गया, मुझे कोई रस नहीं था, फिर भी मैं मेरा स्वभाव को, मैं इतना जिद्दी भी न रहा बचपन में। कोई मुझे कहता है कि आपको ये करना है, मैं कर लेता था। सबने कहा कि ये भोजन आज बाहर लेना है, मैं उन लोगों के साथ चला गया, मैंने भोजन भी ले लिया। मुझे कोई ऐसे मेरा इनकार भी नहीं था भोजन लेने में, रस जरा भी नहीं था, रस। क्योंकि अब मेरा रस ये था कि कब समय मिले,
मैं फिर से एकांत में चला जाऊं। एकांत, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे पूरा विस्तार से बताता हूं क्या अच्छा लगने लगा, क्या मेरी परतें टूट गई। आज मैं खाली इतना ही बताता हूं। विषाद का रूप, विषाद का स्वरूप जो मैंने जाना, और विषाद अंत नहीं था, विषाद अंत नहीं था। इसके साथ एक ज्ञान सबर प्रकाश ने मुझे छू लिया, और ये प्रकाश ऐसा होता है कि मात्र छू ही ले तुम्हारा जीवन बदल जाता है, तुम्हारी समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। मैं बताता हूं आगे क्या बदल गया, लेकिन यहां पर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आगे जो कुछ बताना है आगे बताता हूं। आपको स्मरण ये दिलाऊंगा, आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, जो नाम आपको अच्छा लगे, लेकिन भेंट ही समझना, भेंट। और हर सांस, हर पल के प्रति अहोभाव रखना, एक सांस मिल जाना। जैसे जैसे आप जीवन की प्रगाढ़ताओं को समझते जाओगे, आपको पता चलेगा कि इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर एक सांस का भी मिल जाना कितनी बड़ी बात है। और मैं पूजा किसे कहूँगा? मेरी दृष्टि से परमात्मा की प्रार्थना क्या है? जीवन को ठीक से जीना, जितनी हमारी समझ, जितनी हमारी समझ। मैं ऐसा कहूँगा आपको, आज के दिन आप क्या करना चाहते हो? करना है जितनी हमारी क्षमता। हम सफल रहे, निष्फल रहे, ये हमें नहीं देखना है। मेरी क्षमता कितनी आज के दिन को समझने की, आज के दिन को करने की। जो कुछ मैं करना चाहता हूं, मैं क्या कुछ कर सकता हूं, करना है। इसके साथ साथ भीतर देखते रहना है अभी किस तरह से मन चलता है, पूरे दिन में कितने कितने मूड बदलते हैं, भाव शरीर बदलता है हमारे भीतर। प्रयत्न करना तो आज के दिन को हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ जी सके, ऐसी मेरी भावना, ऐसी मेरी प्रार्थना। और अंत में शांति मंत्र का भी अनुभव करें, मेरे साथ जुड़े। शांति 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 मंत्र का अर्थघटन केवल पूर्ण श्रवण करें। हम सब हमारे भीतर परम मौन, परम शांति की अनुभूति करते रहे। हम सब हमारे बाहर सदा परम शांति की अनुभूति करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु।